आपको पता है, आज से 6 महीने पहले जब मैंने योग सीखना शुरू किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कौन सी क्रिया करनी चाहिए, मुझे आसन कौन से करने हैं, किस तरीके से मुद्रा, किस तरीके से बंद, ये सारे मेरे लिए नए शब्द थे। लेकिन आज 6 महीने बाद मुझे पता है कि सबसे पहले सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास किया जाता है, बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है, वार्म अप किया जाता है आसनों के लिए, फिर आसन के बाद मुद्रा, मुद्रा के बाद बंद, योग निद्रा। तो उसी सीरीज में, उसी क्रम में आज हम शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। और ये बहुत आसान है, आप कहीं पर भी हैं, कभी भी हैं, आप अपनी बॉडी को या बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से खोल सकते हैं और बहुत आसानी से। और बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि इसका लाभ बहुत खूबसूरत है। आइए एक बार देखते हैं इन सूक्ष्म व्यायामों को। सूक्ष्म व्यायाम की सबसे पहली क्रिया है ग्रीवा शक्ति विकासक, नेक की एक्सरसाइज। करना क्या है इसमें? सबसे पहले है स्थिति, पोजीशन कैसे लेंगे। हमारे पैर मिले होने चाहिए आपस में। जिन लोगों को पैरों को आपस में मिलाने में डिफिकल्टी है, वो पैरों में थोड़ा अंतर रख के भी कर सकते हैं। जो मिला पाए वो मिला के कर सकते हैं। बॉडी को कैसे रखना है? शरीर हमारा सरलता से सीधा, इसमें कोई हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाएंगे बॉडी को सीधा करने के लिए। एकदम नॉर्मल से स्ट्रेट खड़े होना है। हमारी जो ग्रीवा है उसको हम ढीला छोड़ेंगे, जैसे जब ग्रीवा एकदम बेजान होती है, ढीली होती है, उस तरीके से। सांसों पर ध्यान, क्योंकि सांस साधारण रहेगी। बहुत बार हम क्रिया करते वक्त सांस बंद कर लेते हैं और क्रिया कर लेते हैं, वो चीज ना हो उसके लिए सांस लेते रहना है। तो सबसे पहला ध्यान ही सांस पे होगा और उसके बाद हम क्रम से ग्रीवा को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे झटके के साथ। और जब हम ये क्रिया कर रहे होंगे, हमें पता होगा कि हमारी ग्रीवा ढीली है, और जब अगर ग्रीवा टाइट भी होगी वो भी आपको पता लग जाएगा, तो करेक्शन आप खुद कर पाओगे। सबसे पहले ध्यान सांसों पर। अब आपका सवाल होगा कि इस क्रिया को कितनी बार करना है। आप शुरू में इस क्रिया को 20 बार कर जाएं। तो जब ये क्रम आपका चल रहा है दाईं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, तो इसको आप 20 बार ही कर जाएं। अब है ग्रीवा शक्ति विकासक, पहली क्रिया का ही दूसरा भाग है। इसमें क्या करना है? इसमें हम ग्रीवा को ढीला रखकर, पोजीशन वही रहेगी, बॉडी हमारी सरलता से सीधे है और ग्रीवा को ढीला रखकर हम क्रम से आगे तथा पीछे मूव करेंगे। सांस चलती रहेगी, सांस नहीं रुकेगी। ठीक है, तो एक बार पहले देख लो और उसके बाद अभ्यास करेंगे। इसमें भी ग्रीवा को झटके के साथ आगे और पीछे लेके जाना है। जब हम आगे लेके जाते हैं तो हमारी चिन कंठकूप से लगती है, और जब हम पीछे लेके जाते हैं तब हमारा जो बैक होती है वो बैक पीछे लगती है। तो एक बार साथ में करते हैं। ध्यान सबसे पहले सांस पर,
हमें खुद अनुभव होता है कि हमारी जो नेक है वो अभी एकदम रिलैक्स्ड, उसमें कोई स्टिफनेस नहीं है, तो वो फील होता है जैसे जैसे हम उसके क्रियाएं करते हैं। अब हम कर रहे हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2। स्थिति वही है, पैर आपस में मिले हुए हैं, जिनको थोड़ा सा अंतर रखना है वो रख सकते हैं। शरीर कैसा रहेगा, वही पैरों से लेकर आपके शोल्डर तक बॉडी आपकी एकदम सरलता से सीधा आप रखोगे। और उसके बाद यहां पर अब हम करने वाले हैं नेक रोटेशन। और करना कैसे है, पोजीशन कैसे लेंगे, हम चिन को लगाएंगे कंठकूप से, ठुड्डी को कंठकूप से, और स्टार्ट करेंगे बाईं ओर से। जो पहली क्रिया हमने करी थी वो दाईं ओर से करते हैं, ये क्रिया हम करेंगे पहले बाईं ओर से राउंड लगा के वापस आएंगे। ठीक है, तो पहले एक साइड से लगा लेंगे 3 से 4 राउंड, और उसके बाद हम दूसरी साइड करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 3 से 4 राउंड। ठीक है, ध्यान सांसों पर रहेगा क्योंकि सांस छोड़ के कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसमें एक बात और समझ लो कि हम गर्दन को यहां पर ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यहां पर हमें बलपूर्वक ताकत के साथ टाइट रखनी है अपनी गर्दन, और उसके बाद हमें घुमाना है। शोल्डर्स बिल्कुल भी उठने नहीं चाहिए, शोल्डर्स अपनी जगह पे रहेंगे। और हमें घुमाते वक्त एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो कान हैं वो, हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि हमारे कान जो है वो स्कंध को छू जाए। असल में छूते नहीं है, लेकिन कोशिश वही रहती है, एटीट्यूड वही रहता है। ठीक है, तो अब मैं दूसरे क्रम में दूसरी तरफ से कर रही हूं, दाईं ओर से। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वो इस क्रिया को नहीं करेंगे, या अगर आपको तकलीफ हो रही है अपनी गर्दन को पीछे ले जाने में, आगे ले जाने में, या फिर इस तरीके से रोटेट करने में, वो नहीं करेंगे। जब भी स्ट्रेन आएगा, जोर पड़ेगा, नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी ग्रीवा शक्ति विकासक। अब सूक्ष्म व्यायाम में आगे बढ़ते ही दूसरी क्रिया है भुजबल्ली शक्ति विकासक। पैरों की स्थिति वही रहेगी, पैर मिले हुए हैं, और इसमें हमारी बॉडी सिर से लेकर पांव तक, या पांव से लेकर सिर तक एकदम सरलता के साथ सीधा रखेंगे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। बॉडी को सीधा करने में कोई टाइटनेस, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, साइड से एक बार दिखाती हूँ ये एक्सरसाइज, क्योंकि मेरे पास स्पेस उतना नहीं है। एक बार साइड से दिखाती हूँ। हम इस क्रिया में हमारे हाथों को, जैसे एक बर्ड अपने विंग्स को फैलाता है और उड़ता है, उसी तरीके से हमें हमारे हाथों को ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है। ध्यान इस बात का रहेगा कि पूरा हाथ ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन हाथ सिर को टच नहीं करेगा। पूरा हाथ नीचे लेके आएंगे, लेकिन हाथ थाई को टच नहीं करेगा। और जब हम ऊपर जाएंगे तब हमारा हैंड का जो फ्रंट साइड है, जो पाम है, वो बाहर की तरफ आती है। ठीक है, कैसे करेंगे एक बार करके दिखाती हूं। सांस पर ध्यान रहेगा, सांस को छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले सांस पर ध्यान,
इस क्रिया का नाम है भुजबल्ली शक्ति विकासक। भुजबल्ली होती है हमारी फोरआर्म, और ये करती क्या है, जब हम इस क्रिया को रोज करते हैं, और शुरू में इसका क्रम हम कितना रखेंगे, 20 बारी, ठीक है। तो जब हम इस क्रिया को रोज करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी भुजबल्लियों में, हमारी फोर आर्म्स में असीम बल, असीम शक्ति, तो वो जो स्ट्रेंथ होती है, वो जो ताकत होती है, वो आती है इसको करने से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूं, जो कि है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक जो है वो हमारी फुल आर्म्स के लिए है। कैसे करनी है, अगेन मैं एक बार साइड होके आपको बता रही हूं। अब जो हम क्रिया कर रहे हैं, मतलब पूर्ण भुजा शक्ति विकासक में क्या होता है कि हमें, अभी तक हमारी सांस कैसी थी, सांस साधारण थी, नॉर्मल थी, लेकिन यहां पर हमारी सांस क्या है, यहां पर हम सांसों को कंट्रोल करते हैं। कैसे? अच्छा, इसकी पोजीशन कैसे लेंगे? सबसे पहले पैर दोनों मिले हुए हैं, या अगेन अगर कोई पैर मिलाकर नहीं कर पा रहा है, थाइज अगर हैवी है तो वो पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस भी कर सकते हैं। और इसकी जब हम पोजीशन लेते हैं ना, तो इसकी पोजीशन होती है हाथों की मुट्ठियां बनाकर, अंगूठे अंदर और तब मुट्ठी बनाते हैं, तो ये इसकी पोजीशन होती है। और सांसों को मैंने कहा कि कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? सांस सबसे पहले हम खूब सारा सांस, जितना हम भर सकते हैं उतना सांस हम अंदर भरेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर हमारे पास सांस होगा तभी हम ज्यादा देर तक ये कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम लास्ट में जब हम एक्सहेल करते हैं और जब हम सांस को छोड़ेंगे, तब हम एकदम से सांस को छोड़ते हैं, नाक से छोड़ते हैं, और एक फुंकार की आवाज आती है, जैसे फूंक मारते हैं ना, और एक आवाज आती है। तो उसी तरीके से जब हम नाक से सांस बाहर छोड़ते हैं तो फूंक जैसी ही आवाज आती है, और एकदम से सांस छोड़ते हैं। एक बार करके दिखाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले पूरी सांस अंदर लेंगे, और उसके बाद हम हमारी आर्म को रोटेट करते हैं। पहले क्रम क्या रहता है, पहले आपका ऑर्डर ये रहता है कि हम आगे से राउंड बनाते हैं, ठीक है, और उसको मान लो 20 बार 22 बार आपने शुरू में उसको रोटेट किया, या फिर जब आपको लगे कि हाँ ये मेरा मैक्सिमम था ब्रेथ होल्ड का, उसके बाद मुझे ब्रेथ रिलीज करनी है, तो रिलीज करते वक्त कैसे करेंगे, हम हमारी आर्म को यहां ऐसे बेंड करके यहां लाते हैं, और उसके बाद हम उसको झटके के साथ आगे फेंकते हैं। और इसका लेवल क्या होता है कि ये हमारे चेस्ट के सामने होती है और अर्थ के पैरेलल होती है। बाकी सांस, जैसे मैंने आपको बताया कि सांस आप झटके के साथ एकदम से सारी सांस आप बाहर निकालते हो, और फुंकार जैसी आवाज आती है, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं इस क्रिया को साथ में। पहले हमने क्या किया था, आगे से घुमाया था, और इस बार हम क्या करेंगे, हाथ जो है पीछे से ऊपर की तरफ घुमाएंगे, ठीक है। सांस भरी, ठीक है। तो जैसे ही हमें लगेगा कि ये हमारा मैक्सिमम था, इतनी बार हम मैक्सिमम रोटेट कर सकते थे, तो हम लास्ट में आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे, और उसके बाद हम उसको झटके के साथ हाथों को आगे की तरफ फेंकेंगे, और सांस भी नाक से बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है। तो आज हमने सूक्ष्म व्यायाम में अभ्यास किया ग्रीवा शक्ति विकासक, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक,
भुजबली शक्ति विकासक का। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि अगर आप इन अभ्यासों को निरंतर करोगे और अपने जीवन में उतारोगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आप कभी भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या या पता नहीं कितनी अनगिनत असमस्याओं से दूर रहोगे। और बाकी डाइट का ख्याल जरूर रखो, घी दूध का सेवन करो, हेल्दी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वाटर का इंटेक रखो और आप स्वस्थ रहोगे। आज की योगशाला में इतना ही। धन्यवाद।